हर हर महादेव, जय सीताराम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवोहम वाणी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रावण मास भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय क्यों है। श्रावण मास में ऐसी क्या विधियां हैं, क्या कार्य हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। विशेष रूप से भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए हमें इस पावन माह में क्या कार्य करने चाहिए। प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो विषय। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास का संबंध सीधा सीधा भगवान शिव जी से है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि श्रावण मास भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय क्यों है। श्रावण मास ही वो मास है जिसमें माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था। इसी पावन महीने में माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए, उन्हें पति रूप में पाने के लिए उनके लिए बहुत कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव जी ने माता पार्वती को इसी महीने में अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसी वजह से श्रावण मास भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति श्रावण मास में भगवान शिव जी का विशेष रूप से पूजन करता है, जैसे कि भगवान शिव जी को सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक प्रिय क्या है? जल की धार, जलधारा शिव प्रिया। जो व्यक्ति श्रावण मास में भगवान शिव जी को जल की धार से प्रसन्न करता है, भगवान शिव जी उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये मेरा एक निजी अनुभव है, मैं कहीं से पढ़ी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो मैंने प्रमाण के साथ देखी है। ये मेरा निजी अनुभव है कि भगवान शिव जी जल की धार से विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इस वर्ष में, इस मास में हमें क्या करना चाहिए? भगवान शिव जी को जल की धार विशेष रूप से चढ़ाना चाहिए। जरूरी नहीं आप रोज कर सके, एक बार श्रावण मास में 1 से 2 बार विशेष विशेष तिथि पर भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक विशेष रूप से हमें कराना चाहिए। रुद्राभिषेक भगवान शिव जी का बहुत ही अत्यंत और शोभनीय पूजन है। बहुत अधिक उसका महत्व हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में दिया गया है। जो व्यक्ति रुद्राभिषेक करता है, भगवान शिव जी उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं, उसके जीवन से सभी दुखों को हर लेते हैं। श्रावण मास में हमें और क्या करना चाहिए? श्रावण मास क्यों इतना विशेष है? जैसा कि हमने बताया कि माता पार्वती जी ने जो तपस्या की थी। दूसरी एक कहानी है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन के समय जो विष भगवान शिव जी ने पिया था, कहीं ना कहीं ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि उसका जो तेज है, उसका जो प्रभाव है, शिव जी के शरीर पर थोड़ा बहुत पड़ गया था। उस प्रभाव को कम करने के लिए, उनके शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए ब्रह्मा जी के आग्रह पर समस्त देवताओं ने भगवान शिव जी का उस समय जल से अभिषेक किया है। जैसे ही भगवान के शरीर का जो ताप है, जो गर्मी थी, वो जैसे ही शांत हुई है, भगवान शिव जी ने जब चारों ओर देखा है कि देवताओं ने उनका जल से अभिषेक किया है, भगवान शिव जी ने एक एग्रीमेंट, ये साइन वहां पर किया है देवताओं से कि जिस प्रकार से आज आप सभी लोगों ने मेरे शरीर को शांति प्रदान करने के लिए ये जल से मेरा अभिषेक किया है, ऐसे ही आने वाले समय में जो भी जीव मेरी प्रसन्नता के लिए मेरा जल से अभिषेक करेगा, इसी प्रकार से मैं उसके जीवन से समस्त दुखों को हर लूंगा। तो ये भी एक कारण है कि श्रावण मास भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यदि आप भी चाहते हैं शिव जी को प्रसन्न करना, अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना, तो ये मास आपके लिए विशेष हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो संध्या काल भी है, मध्याह्न काल भी है। जिस समय आपको सुलभ हो उस समय जाकर मंदिर में जाएं। घर पर ही यदि शिवलिंग है तो भगवान शिव जी का अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो 15 मिनट, आधा घंटा बैठकर शिव महापुराण का स्वाध्याय विशेष रूप से करें। भगवान जी की उसमें कथा है। भगवान की जब मंगलमय चरित्र का हम पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, कथाओं को गाते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत रस हमें प्राप्त होता है। हमारी जो भक्ति है, भक्ति बहुत अधिक पैदा होती है। और भक्ति के जो पुत्र हैं, भक्ति महारानी के जो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो हमें प्राप्त होते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो हमारे जीवन में धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न होता है। बुरी चीजों से हम दूर होने लगते हैं। श्रावण मास में विशेष रूप से आप ये सभी कार्य कीजिए। तो यदि आप इतना कार्य कर लेते हैं, भगवान शिव जी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपकी भक्ति को बढ़ा देंगे, या कोई भी आपके जीवन का दुख है वो हर लेंगे। ये बात मेरा एक निजी अनुभव है। यदि आपको कोई विशेष मनोकामना अपनी पूर्ण करानी है भगवान शिव जी से, 16 सोमवार का जो व्रत है वो आप रख सकते हैं। या श्रावण मास में जितने भी सोमवार आपके पड़ते हैं, समस्त सोमवार को आप विशेष रूप से भगवान शिव जी का व्रत के साथ पूजन कीजिए, व्रत का संकल्प लीजिए
शिव जी की प्रसन्नता के लिए उनका पूजन कीजिए, ब्राह्मणों को मंदिर में जाकर या कहीं भी दान दीजिए। अच्छे अच्छे कार्य इस महीने में आपको करने चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो विषय पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल शिवोहम वाणी को बनाए रखिए। इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, जय सीताराम।